हेलो व्यूअर्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्वेस। आप सबका मेरे चैनल टैरो बाय तन्वेस में स्वागत है। अभी जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के हेड वर्सेस हार्ट, दिमाग में जो सोच है वर्सेस मन में जो फीलिंग्स है, क्या है? क्या वो दोनों सेम है आपको लेकर या वो दोनों अलग है? क्या दिमाग और दिल में जंग चल रही है या वो दोनों अभी एक कंक्लूजन पे आ गए हैं कि क्या करना है? ठीक है, ये चेक करते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, मुझे पता है, बट फिर भी देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमें ये भी पता चलेगा कि आपके पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। वो क्या मतलब वो क्या शांत है या अभी भी काफी डिस्टर्ब चल रहा है? हमें ये भी जानना चाहिए ना। ऑफ कोर्स ये जानना चाहिए हमें, बिकॉज समवेयर आप अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, उनके इन एंड आउट के बारे में जानना चाहते हो। आप ये जानना चाहते हो कि वो कैसे फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके मन में या उनके लाइफ में, या फिर क्या वो ठीक है। आपके मन में ये क्वेश्चन तो बार बार आता होगा, है ना? तो चलिए आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे। शुरू करने के पहले मैं बोल दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, तो सबके साथ रेजोनेट कर सकती है। अगर आपके साथ कोई पोर्शन नहीं कर रही है उसे नहीं लेना है, जो पोर्शंस कर रहे हैं उसे लीजिए। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लड़का लड़की कोई भी किसी के लिए भी देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे, ये रीडिंग उस मोमेंट के लिए आपके लिए है, तो उस मोमेंट आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज जरूर मिलेगा आपको इस रीडिंग में। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मुझे पता है आप लोग मेरी रीडिंग्स देख के भाग जाते हैं, देखते पूरा है, पर उसके बाद फिर आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, कमेंट करना भूल जाते हैं। वो भी मैं कमेंट ये नहीं करने बोल रही कि आपको बहुत कुछ कमेंट करना है, जस्ट पॉजिटिव एनर्जीज को प्रोक्लेम कीजिए। इसलिए बोलती हूँ ये, क्योंकि ये एनर्जी एक्सचेंज होता है, और जितना ज्यादा आप पॉजिटिव एनर्जीज प्रोक्लेम करेंगे, एनर्जीज एक्सचेंज करेंगे, उतना जल्दी आपको इफेक्ट पता चलेगा। ठीक है, यूनिवर्स को वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक दिखता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं, और कोई बात नहीं है। नहीं तो सारे लोग क्यों बोलते हैं, आप खुद सोच के देखिए। ठीक है, तो इसे कीजिए, जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए मेरे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमेशा रीडिंग्स के अपडेट्स मिलते रहे एंड आप रीडिंग्स देख सके। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन के हेड के बारे में देखेंगे, यहाँ पे हार्ट। ठीक है, देखते हैं उनके दिमाग और दिल में क्या चल रहा है। तो आप अपने पर्सन्स का नाम याद करें, उनका हंसता हुआ चेहरा याद करें, उनका नाम 2 बार बोले। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के हेड में क्या थॉट्स चल रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को लेकर, उनके कनेक्शन को लेकर क्या थॉट्स चल रहा है, हमारे व्यूअर्स के हेड में क्या, हेड स्पेस में क्या चल रहा है, क्या थॉट्स है उनके। इतने सारे कार्ड्स में नहीं रह सकती। अब भी ना यूनिवर्स मेरे साथ हमेशा गेम करते हैं। ओके ठीक है, मैं वो दोनों कार्ड्स ले लेती हूँ। द हाई प्रीस्टेस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, और बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के हेड स्पेस में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच चल रहा है। प्लीज बताएं हमारे व्यूअर्स को लेकर, हमारे व्यूअर्स के साथ उनके कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है उनके दिमाग में। प्लीज गाइड करें हमें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, वाइस काउंसलर, प्लीज बताएं हमें, गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के हेड स्पेस में क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर, हमारे व्यूअर्स को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, उनके सोच में क्या चल रहा है। बस एक कार्ड यूनिवर्स, बस एक कार्ड चाहिए हमें, और बस एक, ओनली वन मोर।
सारे नहीं यूनिवर्स, आप क्यों मेरे साथ बदमाशी कर रहे हैं? हमें पता है आप मैसेजेस बताना चाहते हैं, बट हमें बस एक क्लियर कार्ड हमें बताएं, एक क्लियर कार्ड हमें दें। एक कार्ड जिसमें हमें क्लियर मैसेज पता चले, हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के हेड स्पेस में क्या चल रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, मुझे लग रहा था ये आएगा, पता नहीं क्यों मुझे बहुत देरी से ये लग रहा था ये आएगा। खास करके जब किंग ऑफ पेंटिकल्स आया ना, मुझे उस समय लगा कि किंग ऑफ सोर्ड्स आना था। आई डोंट नो व्हाई, बट एक इंट्यूशन सी थी। अब देखते हैं आपके पर्सन्स के हार्ट स्पेस में आपको लेकर क्या है। ठीक है, एक बार शफल कर लेते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है। हमारे व्यूअर्स को लेकर हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स क्या फील कर रहे हैं, उनके हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है, दिल में उनका क्या चल रहा है। अभी दिल में क्या फीलिंग्स है हमारे व्यूअर्स को लेकर, हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की। प्लीज गाइड करें स्पिरिट गाइड। ठीक है, ये रिन्यूअल, फाइव ऑफ कप्स, क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के हार्ट स्पेस में। पेज ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, हमें एक ओवरऑल एनर्जी के लिए बस एक कार्ड दें। ओवरऑल एनर्जी के लिए, उनके ओवरऑल एनर्जी के लिए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के ओवरऑल एनर्जी एक कार्ड, बस एक कार्ड चाहिए हमें, बस एक कार्ड, इतने सारे कार्ड्स नहीं, बस एक कार्ड चाहिए हमें। राइट, बस एक कार्ड। हाँ ओके, ये टू ऑफ सोर्ड्स, ओवरऑल जो एनर्जी आ रही है वो ये है कि आपके पर्सन अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, being unable or unwilling to make a decision, समझे। वो क्या कर रहे हैं ना, इस सिचुएशन को बहुत एनालाइज कर रहे, ओवर एनालाइज कर रहे, ओवर थिंकिंग चल रही है उनके दिल में, दिमाग में, मतलब दिमाग में, दिल में भी काफी ज्यादा एनालिसिस चल रही है। ठीक है, एंड वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। वो बस एक, उनके सामने अगर आप जाओगे या उनको कोई भी देखेगा, अगर आप उन्हें फेस टू फेस देख सकते हो, ठीक है, तो आपको देख के लगेगा कि बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, अपने लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, पार्टीज अटेंड कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, हंसता हुआ चेहरा दिखेगा। ठीक है, हो सकता है आप दोनों साथ में काम करते हो। ठीक है, बट हमेशा मतलब लगेगा आपको कहीं ना कहीं अंदर फील होता होगा कि कुछ गड़बड़ है,
उनके हंसी में भी आपको प्रॉपर हंसी फील नहीं होगी, उनके हंसी में भी आपको लगेगा कहीं उस हंसी में भी दिखावा है, आपको फील होगा, बाकी लोग कुछ समझ में नहीं आएगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज वो इतने अच्छे तरीके से वो प्रिटेंड करते हैं, डांस करेंगे, गाना गाएंगे, सब कुछ करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे अपने दोस्तों के साथ, बट और ये भी मुझे फीलिंग आ रही है जैसे अगर सपोज कीजिए आप दोनों साथ में काम करते हो या कभी भी आप दोनों एक दूसरे के सामने होते हो, रूबरू होते हो, तो उस समय वो आपको अवॉइड करके, इग्नोर करके वहां से निकल जाएंगे, आई टू आई कांटेक्ट भी नहीं करेंगे, बिकॉज उन्हें इस बात का डर होता है, इस बात की एक फीलिंग उन्हें होती है हमेशा कि अगर आपने उनकी आंखें देखी, आप उन्हें अच्छे से पढ़ लोगे, उनके सोल तक आप चले जाओगे और आपको सब कुछ पता चल जाएगा, और इसीलिए वो आई टू आई कांटेक्ट नहीं करते हैं आपसे। इसीलिए देखिए यहां पे ऐसा लग रहा है जैसे कि एक मास्क पहने हुए हैं, एक व्हील पहने हुए हैं, ठीक है, वो आई टू आई कांटेक्ट आपसे अवॉइड करते हैं, आपको थोड़ा अपने से डिस्टेंट रखते हैं, हमेशा अपने हार्ट स्पेस को ब्लॉक करके रख के आपके सामने आते हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत ओवरथिंकिंग चल रही है, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कि उनके थॉट्स ऐसे करके फ्लो हो रहे हैं और वो फ्लो हुए जा रहे हैं, बट उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन लग रहा है, ठीक है, कंट्रीज अपार्ट हो सकते हैं आप लोग के सिटीज अलग हो सकते हैं, स्टेट्स अलग हो सकते हैं, विलेज अलग हो सकते हैं, टाउन अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं उनके हेड स्पेस में, ठीक है। आपके पर्सन जब अपने हेड स्पेस में रहते हैं, जब थॉट्स में रहते हैं अपने, उस समय आपको हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में देखते हैं, आपको हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में देखते हैं, और खुद को वो दिखाते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, ओके, बट रहते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। बात समझ में आया? दिखाते हैं कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मैं बहुत ग्राउंडेड हूं, मैं प्रैक्टिकली सोचता हूं, मेरे लिए पैसा पैसा पैसा, पैसे के अलावा मेरे लाइफ में कुछ नहीं है, बट अंदर ही अंदर सोचते सोचते हाल बेहाल, ओवरथिंकिंग। आपके पर्सन एक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट है, इम्पार्शियल रहते हैं, और इस कंडीशन में उनके साथ ऐसा हो गया ना कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, और ऐसा भी यहां दिख रहा है कि उन्हें ये बात पता है कि देखिए आपका सोल बहुत प्योर है, ठीक है, ट्रू सोल है, ठीक है, प्योर सोल है, छल कपट आपसे होता नहीं है, आप में एक गिफ्ट है, एक इंट्यूटिव गिफ्ट है, ठीक है, हो सकता है आप टैरो रीडर हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजर हो सकता है आप इंट्यूटिवली बता सकते हो कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, किसके मन में क्या चल रहा है, कौन सा पर्सन कैसा है, एक गिफ्ट है वो आप में, ठीक है, आप में विजडम है, आप मतलब बहुत डिफरेंट हो, यूनिक हो सबसे, आप अपने आप को शांत रखना जानते हो, चाहे कितने भी टर्ब्यूलेंस आ जाए आपके लाइफ में, उन्हें ऐसा लगता है, वो जब अपने सोच में रहते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने आप को शांत कर लेते हो, आप लाइफ के साथ जिस तरीके से लाइफ जा रही है उस तरीके से आप चलते रहते हो, ठीक है, एंड उन्हें इस बात का भी एक डर रहता है कि आपकी ऑरा इतनी ब्राइट है, इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी पॉजिटिव रहती है हमेशा, ठीक है, कि वो किसी को भी अट्रैक्ट कर देगी। उन्हें इस बात का भी डर रहता है
कि कहीं वो लेट ना हो जाए, बिकॉज उन्हें पता है कि आपके साथ ही उन्हें विक्ट्री मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, विक्ट्री मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है। हो सकता है अभी आप लोगों का जो कनेक्शन है वो सीक्रेटिव कनेक्शन है। आपके पर्सन उस सोच में भी रहते हैं कि इसको कैसे, किस तरीके से हम सामने लेके आए एंड कैसे हमारे इस कनेक्शन में सक्सेस पाए। और इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी काउंसलर के पास जाके हेल्प भी ले रहे हैं, चाहे वो उनके अपने घर में कोई क्यों ना हो, या चाहे वो स्पिरिट्स मतलब मेडिटेट कर रहे हो, स्पिरिचुअल पाथ में जा रहे हो, अपनी अवेकनिंग करवा रहे हो, ठीक है, मतलब कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्ट करने की उनकी कोशिश बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। उनके जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनसे वो बातें करते हैं, कहीं ना कहीं वो बार बार किसी को अप्रोच कर रहे हैं, किसी के पास जाते हैं, एक ऐसे पर्सन के पास जाते हैं जिन्हें उनको लगता है कि वो पर्सन उन्हें सही डिसीजन दे पाएंगे, ठीक है, सही गाइडेंस दे पाएंगे। वो कंपेयर करते हैं अपने जो ट्रेडिशंस हैं एंड आप लोग के कनेक्शन है, उस चीज को कंपेयर करके उनको न्यू आइडियाज दे पाएंगे, ऐसा उन्हें लगता है, ठीक है। और बार बार वो डिवाइन से गाइडेंस लेने की कोशिश करते कि आगे करना क्या है। डिवाइन के ऊपर बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इतना ज्यादा सोचते हैं कि कभी कभी ये भी सोच लेते हैं कि इसको डिवाइन के ऊपर ही छोड़ देते हैं, देखा जाएगा जो होगा। अगर ये मेरे किस्मत में होंगी या होंगे तो मेरे पास आ जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो फिर मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत डिफरेंसेस है, बहुत बैरियर्स है, बहुत ऑब्स्टिकल्स है आप लोगों के कनेक्शन में, ऐसा उन्हें लग रहा है, या फिर हो सकता है, ठीक है। ये बात आप दोनों को पता है। आपके पर्सन मैनिपुलेटिव बहुत है, वो कुछ भी बोलते बोलते आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको ही नहीं, किसी भी अपने सामने किसी को भी अगर उन्हें मैनिपुलेट करना होगा ना, वो बहुत ब्यूटीफुली कर लेंगे, लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे। अगर उनसे कोई गलती भी होगी, वो सॉरी नहीं बोल के भी वो निकल जाएंगे वहां से, और ऐसा दिखा देंगे कि उनकी कोई गलती थी ही नहीं, ठीक है। कोशिश करते हैं इमोशनली जितना अनअवेलेबल रहे, उनको इमोशंस से उतना मतलब लगाव मैं नहीं बोलूंगी, इमोशंस तो भरे पड़े हैं, ठीक है, बट डर लगता है उनको, प्यार से डर लगता है उनको, इमोशन से डर लगता है, वीकनेस फील होता है, लगता है जैसे कि वो वीक कर देगा एंड फिर मैंने जो डिसाइड किया है अपने लाइफ में करने का वो मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, उन्हें ऐसा लगता है। अब देखते हैं उनके हार्ट स्पेस में अगर जाते हैं तो हार्ट स्पेस में दिख रहा है बहुत अपसेट है, बहुत सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों किंग की एनर्जी में है, यहाँ पे पेज की एनर्जी में दिख रहे हैं, बहुत अफसोस कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे दो किंग की एनर्जी, वो भी एक किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक किंग ऑफ सोर्ड्स, दोनों ही प्रैक्टिकल किंग की एनर्जी। यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, ये भी प्रैक्टिकल एनर्जी है, बट ये थोड़ा ब्लंट है, ये थोड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव है, ये मतलब ये आपको मैसेज करने के लिए तत्पर है, ये दिख रहा है, ठीक है। ये आपको मैसेज, मैं कॉल नहीं बोलूंगी, ठीक है, बट तत्पर बहुत है, पर उदास बहुत है, ओवर थिंकिंग की वजह से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही आ रहे हैं बार बार, ठीक है, नेगेटिव फीलिंग्स आ जा रही है। फॉरगिव करने की कोशिश कर रहे हैं आपको भी, अपने आप को भी, और इस कनेक्शन को भी लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, रीन्यू करना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें ऐसा फील है कि आप ही उनके काउंटर पार्ट है, आप ही उनके अदर हाफ हैं, आप ही हैं जो उनके ट्रू लव है, आप ही हैं जो उनके, जिनके साथ उनके डीप इमोशंस, इंटेंस इमोशंस मैच होते हैं, एंड आप उन्हें बहुत जेन्युइनली, बहुत ट्रूली, बहुत प्यार से, बहुत कंपैशनेट वे में, बहुत फॉरगिविंग वे में आप उन्हें संभालते हैं, आपके साथ कनेक्शन को रिन्यू करना चाहते हैं, ये उनके हार्ट स्पेस में चल रहा है। बट क्या है कि जब अपने दिल से सोचते हैं तब आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देखते हैं,
वो सोचते हैं आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, वो सोचते हैं आपका मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग के केसेस में आप बहुत वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड उन्हें लगता है कि आप अपने लग्जूरियस लाइफ को छोड़ के क्या उनके लाइफ में आओगे, क्योंकि उन्होंने शायद से अभी करियर शुरू ही की है, ठीक है। हो सकता है कि उनका फैमिली बिजनेस हो, बट आपके सामने उनका वो फैमिली बिजनेस भी लगता है जैसे कि वो उतने सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, कि वो आपको पूरी तरीके से सब कुछ प्रोवाइड कर सके। एक फियर है कि कहीं वो आपको खुश न रख पाए, इस चीज का एक फियर उन्हें हमेशा रहता है, वो चीज उन्हें बहुत ज्यादा ट्रबल करता है, ठीक है। बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहत है कि आपके पास वापस आ जाए, इस कनेक्शन को दोबारा से एक चांस दे, ठीक है, एंड एक न्यू डायरेक्शन में लेके जाए आप लोगों के कनेक्शन को, एक कमिटमेंट रहे आप लोगों के कनेक्शन में, एक क्लैरिटी रहे, ठीक है, क्योंकि दिल सिर्फ यही चाहता है कि आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहे, ठीक है। उन हर एक पल को मिस करते हैं वो, बहुत कुछ चलता है उनके मन में। कभी कभी मिसिंग एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि फिर वो अपने मन में नेगेटिव थॉट्स लाने लगते हैं कि झगड़ा भी तो होता था हमारे में, हम दोनों एक दूसरे को समझते भी तो नहीं थे, बहुत बार नहीं समझे। अच्छे पलों को याद करते करते जब उनका हार्ट, उस समय क्या होता है ना, एक लड़ाई हो जाता है। यहाँ पे देखिए उनके एक तलवार हेड स्पेस से जा रहे हैं, एक तलवार हार्ट स्पेस से जा रहा है, और दोनों में लड़ाई हो रही है। तो और खास करके यहाँ मुझे दिख रहा है हेड स्पेस में दोनों किंग की एनर्जी है, यहाँ पे पेज की एनर्जी है, जो मुझे लग रहा है एज इफ उनका हेड स्पेस ज्यादा कंकर करता है उनका हार्ट स्पेस को, ठीक है। तो ये उनको मजबूर करता है नेगेटिव थॉट्स में आने के लिए। बट यही है कि देखिए कहीं ना कहीं हेड स्पेस भी इस चीज को मानता है, ठीक है, उनके थॉट्स में भी ये चीज है कि आप बहुत अच्छे हैं एंड आपके साथ अगर कनेक्टेड रहेंगे तो उसमें सक्सेस मिलेगा, ठीक है। और हार्ट स्पेस भी इस चीज को मानता है कि आप उनके काउंटर पार्ट है, आप उनके ट्विन फ्लेम है, आप उनके सोलमेट है, आप उनके साथ एक डिवाइन कनेक्शन में है, आप उनके लिए गिफ्ट ऑफ गॉड है, और इस कनेक्शन को रिन्यू करना है, ठीक है। और इस चीज के लिए वो एक कोई काउंसलर के पास भी जा रहे हैं या फिर वो स्पिरिट्स से अभी गाइडेंस भी ले रहे हैं, ठीक है। एक स्पिरिचुअल जर्नी में भी वो अपने अवेकनिंग के लिए ऑलरेडी निकल चुके हैं। बट अवेकनिंग का प्रोसेस भी तो बहुत लंबा प्रोसेस है एंड बहुत ओवरवेलमिंग प्रोसेस है, ठीक है, बहुत डिस्टर्बिंग प्रोसेस है। आपको पता है ऑब्वियसली, बिकॉज आप भी अवेकनिंग, आपकी भी अवेकनिंग हो चुकी है। अगर हुई नहीं है तो आप भी उस प्रोसेस में हैं, ठीक है। तो आपको भी पता चलता है कि कितना फ्लक्चुएट करता है माइंड, बार बार कभी मूड स्विंग्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो कहीं ना कहीं वही चीज आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है, वो भी इन सब कंफ्यूजन से निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो और देख लेते हैं और क्या क्या एनर्जीज हैं। प्लीज कनेक्ट करें हमारे व्यूअर्स के, पर्सन्स के हेड स्पेस में बताएं क्या थॉट्स चल रहा है, क्या थॉट्स चल रहा है हमारे व्यूअर्स के हेड स्पेस में, क्या थॉट्स चल रहा है हमारे व्यूअर्स के हेड स्पेस में। गेट टू नो ईच अदर, मेटामॉर्फोसिस, you will get through this. कभी कभी उनका हेड स्पेस एंड हार्ट स्पेस दोनों ना सेम डिसीजन भी देता है, फिर उसके बाद पता नहीं क्या होता है कि एक नेगेटिव थॉट आ जाता है। फिर उनके हार्ट स्पेस में है डिवाइन टाइमिंग, और क्या है हमारे व्यूअर्स के पर्सन के हार्ट स्पेस में क्या है, प्लीज गाइड करें हमें। हमारे व्यूअर्स के पर्सन के हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है। मैनिफेस्ट, सपोर्ट,
प्लीज ओवरऑल एनर्जी बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की। लिव योर पैशन। वाह, ओवर थिंकिंग आपके पर्सन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बार 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 एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को। उन्हें लग रहा है कि उनके हेड स्पेस में मैं बता रही हूँ, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे को और अच्छे से जानते हैं, ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आप दोनों इस सिचुएशन से निकल जाएंगे और एक बहुत अच्छा कनेक्शन बनेगा आपका, ठीक है। उन्हें एक ऐसी थॉट भी उनके दिमाग में घूमते रहती है कि अगर आप दोनों एक दूसरे को और जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, हो सकता है वो ऑफर करे आपको एक फ्रेंडशिप, ठीक है। बिकॉज देखिए, कहीं ना कहीं सबसे अच्छा बॉन्ड होता है फ्रेंडशिप का बॉन्ड, जिसमें हम दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे को जज नहीं करते, ठीक है। विदाउट जजिंग ईच अदर हम दोनों हर कुछ में आगे बढ़ते हैं एंड हमेशा सपोर्ट में रहते हैं, ठीक है। जो सपोर्ट उनके हार्ट स्पेस में भी दिख रहा है, उन्हें वो आपको कंटिन्यूसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप लोग के कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस रिन्यूअल को, इस यूनियन को मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूनियन के कार्ड्स तो आ रहे हैं उनके हार्ट स्पेस में, बार बार आ रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि गेट टू नो ईच अदर, यू विल गेट थ्रू दिस। और उनकी ओवरऑल एनर्जी है लिव योर पैशन। और पैशन तो आप है, बहुत पैशनेट है वो आपको लेकर, बहुत ज्यादा पैशनेट है, इसलिए वो विक्ट्री भी आप ही के साथ वो उन्हें फील होता है। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों के सपोर्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं उस डिवाइन टाइमिंग का। मैंने बोला ना, वो कोई वाइस काउंसलर के पास जा रहे हैं या फिर ऐसा लग रहा है जैसे स्पिरिचुअल पाथ में उन्होंने एंटर किया है और कहीं ना कहीं वो ये सब चीजों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या फिर मे बी हो सकता है कि वो टैरो रीडिंग्स भी देखते हो आपकी तरह, या हो सकता है उन्होंने किसी से आप दोनों की रीडिंग करवाई हो या कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाके आप दोनों के बारे में पता किए हो, ठीक है। तो उनको इसीलिए वो इस मतलब कभी कभी कंफ्यूजन में रहते हैं, कभी कभी उन्हें लगता है कि नहीं, जी लेना चाहिए आपके साथ जिंदगी। वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस बीच में, मतलब अपने देखिए, उनका हेड स्पेस भी ये बोलता है कि आप उनके लिए इंपॉर्टेंट हो, हार्ट स्पेस भी बोलता है आप उनके लिए इंपॉर्टेंट हो, बट कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं उनके हेड स्पेस में और वो चीज उनके हार्ट को कंकर कर देता है, तब हो जाता है कंफ्यूजन अराइज। बट फिर भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से एक आवाज आती है कि कंफ्यूजन छोड़ो, अपने पैशन को जियो, अपने पैशन को जियो, जो तुम्हारा पैशन है उसे जियो। देखते हैं यहाँ पे इन कार्ड से और क्या पता चलता है हमें, ठीक है। अगर आप लोग को रीडिंग अभी तक की पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है ऑलरेडी, उन लोगों को थैंक यू वेरी वेरी मच, ठीक है। दोबारा से सब्सक्राइब का बटन मत प्रेस करें, ठीक है, नहीं तो फिर अनसब्सक्राइब हो जाएगा। वो भी हो जा रहा है आप लोग से, मुझे पता है, तो आप ध्यान से सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो फिर दोबारा से सब्सक्राइब बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको सब्सक्राइब दिखेगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं दिख रहा है तो फिर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोग के लिए और ज्यादा रीडिंग लाने में, ओके। देखते हैं आप लोग के पर्सन्स के हेड स्पेस में क्या है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के हेड स्पेस में क्या है, क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के हेड स्पेस में, हमारे व्यूअर्स को लेकर, उनके कनेक्शंस को लेकर क्या चल रहा है, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। नंबर 11 बाय द बुक, नंबर 7 गो टू द सी, सॉरी टू द सी, गो टू द सी, पता नहीं। अब हार्ट स्पेस के बारे में बताएं, प्लीज बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है, हमारे व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है। नंबर 20 इमेजिन, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इमेजिन करते हैं आपको। नंबर 3 बिटवीन वर्ल्ड्स, ओह माय गॉड ब्यूटीफुल। अब गाइड करें हमें कि उनका ओवरऑल एनर्जी क्या है, प्लीज गाइड करें हमें, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का ओवरऑल एनर्जी क्या है। नंबर 37 नेवर एंडिंग स्टोरी,
बहुत ब्यूटीफुल आया है, मतलब लाइक एकदम बता रहा है कि गजब का कंफ्यूजन है उनके दिल में, उनके दिमाग में। एक्चुअली देखिए अभी उनके दिमाग में अगर हम जाते, अच्छा पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा मिरर कर रहे हैं, ठीक है। ये जो कंफ्यूजन की एनर्जी है ये आप में भी है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये एनर्जी हो सकती है आपको ऐसा लग रहा हो ये रीडिंग देख के कि सेम चीज तो मेरे साथ भी होता है। अगर ऐसा होता हो, अगर इस तरीके से रेजोनेट कर रहा है तो मुझे बताइए जरूर, ठीक है, कमेंट सेक्शन पे जाके मुझे बताएं। हाँ, आपके पर्सन के हेड स्पेस में मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है वो अपने ट्रेडिशंस को बहुत तवज्जो देते हैं। ये चीज आपके साथ भी है, आप भी अपने ट्रेडिशंस को बहुत तवज्जो देते हैं, ठीक है। बट उन्हें पता है कि अगर आपसे मिलना है, ठीक है, अगर आपके साथ इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना है तो उन्हें इन ट्रेडिशंस के ऑपोजिट जाना पड़ेगा। और जिस वजह से वो स्पिरिचुअलिटी का पाथ पकड़ रहे हैं या किसी ऐसे इंसान के पास जा रहे हैं जो उन्हें, मैंने बोला ना, वो ट्रेडिशनल मेथड्स को कंपेयर करके फिर वो बताएंगे, उन्हें कुछ न्यू आइडियाज देंगे कि किस तरीके से वो आपको भी अपना बना ले एंड अपने ट्रेडिशंस को भी ना छोड़े, या अपने घर वालों को भी ना छोड़ना पड़े, ठीक है, या अपने घर वालों को भी वो कन्विंस कर सके, ठीक है। तो ये चीज लेके काफी ओवर थिंकिंग है और इस चीज को लेकर काफी उदास हो जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इतने सालों में तो कभी नहीं हुआ, फिर अभी जाके ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। कुछ ऐसा कर दो भगवान की ऑटोमेटिकली ये सिचुएशन चेंज हो जाए, ये सिचुएशन ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल हो जाए, सॉल्व हो जाए, ठीक है। उन्हें लगता है आपके साथ एक नेवर एंडिंग स्टोरी है, लगता है जैसे कि आपके साथ सिर्फ इस लाइफ का कनेक्शन नहीं है, पास्ट लाइफ मे बी और भी पास्ट लाइफ, मतलब मे बी बहुत सारे पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। और कहीं ना कहीं आप दोनों की जो सिचुएशन है वो एक नेवर एंडिंग स्टोरी की तरह हो जा रही है, मतलब लाइक बहुत बारी आप दोनों ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन में गए हो, ठीक है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। और वो चीज भी कहीं ना कहीं उनको बहुत बॉदर कर रहा है कि हम दोनों एक दूसरे को छोड़ते हैं फिर मिलते हैं, फिर छोड़ते हैं फिर मिलते हैं, फिर छोड़ते हैं फिर मिलते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, एक दूसरे के साथ मिलते हैं फिर भी पता नहीं क्या होता है। उस समय लगता है कि नहीं, उस समय हमारा ट्रेडिशंस, हमारा वैल्यूज, हमारे कल्चर्स, हमारा सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लगने लग जाता है, ठीक है। और उस समय फिर हमारे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, हम दूर हो जाते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद फिर मिल जाते हैं। तो ये भी उन्हें बहुत ज्यादा बॉदर कर रहा है। अभी भी लग रहा है कि कहीं ये रियूनियन होने के बाद फिर से वही चीज ना रिपीट हो, ठीक है। इसको लेकर भी एक दुविधा है उनके मन में। बट कहीं ना कहीं फिर ये भी एक फीलिंग है कि बार बार मिल रहे हैं तो ये कोई डेस्टाइन्ड कनेक्शन ही है। आपके साथ हर कुछ इमेजिन करते हैं, अपने फ्यूचर का हर एक दिन, हर एक महीना, हर एक साल, हर एक मोमेंट इमेजिन करते हैं बहुत। और इतना ज्यादा वो इमेजिन करते हैं ना आपके साथ कि वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है एंड उन्हें पता भी नहीं चलता है, वो इमेजिनेशन की वजह से ही मैनिफेस्ट हो जाती है। और बहुत मतलब जो एक उनके हार्ट में जो एक दुविधा थी ना कि आगे बढ़ना है कि नहीं इस कनेक्शन को लेकर, अब वो रिन्यूअल एंड यूनियन की तरफ बढ़ने के लिए वो स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है। भले छोटे छोटे स्टेप्स है, आपको हो सकता है नहीं दिखते हो, ठीक है, भले वो आपको अवॉइड करते हो, भले वो आपके सामने नहीं आते हो, बट वो आपकी तरफ हर एक नजर रखे हुए हैं। आपको पता नहीं है, आपके हर एक चीज का खबर उनके पास रहता है, आप क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, हर एक चीज का खबर उनके पास रहता है। तो अपने उस डार्क साइड से अब इस ब्यूटीफुल कनेक्शन की तरफ वो आगे बढ़ने का स्टेप लेना शुरू कर दिए हैं। और ये चीज उनके हेड स्पेस में भी बार बार आ रहा है कि नहीं मुझे ये करना ही होगा, ठीक है। और इस चीज के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं, मतलब इन एनी केस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो बहुत सारे एक्शंस ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। बट यही है कि एक्शंस बहुत स्लो है, जो नहीं दिख रहे हैं, सरफेस में नहीं दिख रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में ही वो एक्शंस चल रहे हैं, थॉट्स में ही वो एक्शंस चल रहे हैं। अभी लेंगे वो एक्शन बट थोड़ा टाइम लगेगा। देखते हैं आपके पर्सन आपकी तरफ रीसेंट फ्यूचर में क्या एक्शन लेने वाले हैं।
प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स की तरफ रिसेंट फ्यूचर में क्या एक्शन लेने वाले हैं। एट ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आप दोनों काउंटर पार्ट्स हो, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी फिर से पेज ऑफ सोर्ड्स, जो ऑलरेडी उनके हार्ट में है, पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो आपके पास देखिए, अभी आपके पर्सन अभी एट दिस मोमेंट अगर देखेंगे तो वो अभी स्टक सिचुएशन में है, ठीक है। अभी भी स्टक है बिकॉज उनके माइंड से वो निकल नहीं पा रहे हैं। उनका माइंड चाहता है, उनका हार्ट चाहता है कि आपके तरफ मतलब बढ़ जाए, ठीक है, बट वही है कि थोड़ा दुविधा चल रहा है जिसकी वजह से अभी भी स्टक पोजीशन में है। बट हीलिंग उनकी चल रही है, ठीक है। वाइस काउंसलर वाली जो कार्ड है वो भी बता रही है कि हीलिंग उनकी चल रही है, ठीक है। वो स्पिरिचुअल जर्नी में ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं और हीलिंग उनकी अभी चल रही है और वो आपके तरफ आ रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ वो ऑफर लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। वो अपने कप्स को भर के वो आपकी तरफ ऑफर लेकर आना चाहते हैं और वो आपके पास मैसेज आएगा, ठीक है। आपके पास मैसेज आएगा, देखते हैं कि कितने दिनों में आपके पास मैसेज आएगा। मैं कॉल नहीं बोलूंगी, भले ऑफर बहुत छोटा हो, ठीक है, मे बी फ्रेंडशिप का ही ऑफर हो, क्योंकि वो शुरुआत में चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को समझे, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को और जाने, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अभी भी हमें एक दूसरे को जानना बाकी है, ठीक है। भले कनेक्शन बहुत सालों का हो बट फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें हैं जो अभी भी हम दोनों के बीच में क्लियर नहीं है, ठीक है। और वो क्लैरिटी मिलेगा ना तो आप लोग का जो ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन भी होगी ना, वो चीज भी आप लोग में नहीं होगी बार बार, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस नंबर 2, और 5 ऑफ सोर्ड्स नंबर 5। देखिए वो आपके पास 2 हफ्ते 5 हफ्ते, जब भी आप देख रहे हैं रीडिंग, 2 हफ्ते से 5 हफ्ते या 2 महीने से 5 महीने के अंदर आने वाले हैं आपके पास, मतलब अप्रोच करेंगे आपको, ठीक है। बिकॉज ये मैं क्यों बोल रही हूँ 2 हफ्ते से 5 हफ्ते, मैं 2 दिन 2 घंटे भी बोल सकती थी बट नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि अभी वो हील हो रहे हैं, अभी तक उनकी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। बट ये भी मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के केसेस में आपके पर्सन्स 2 हफ्ते में हीलिंग उनकी कंप्लीट हो जाएगी एंड आपका डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा। कुछ लोगों के केसेस में 5 हफ्ते लगेंगे उनको हीलिंग कंप्लीट करने में और वो डिवाइन टाइमिंग तब आएगा। कुछ के केसेस में 2 महीने से लेके 5 महीने तक भी लग सकते हैं, ठीक है, हीलिंग कंप्लीट करने में और डिवाइन टाइमिंग आने में। आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस बीच में आप उन्हें अप्रोच ना करें, मतलब जो मुझे कार्ड्स देख के लग रहा है, बिकॉज अगर आपने उन्हें अप्रोच किया वो और कंफ्यूज हो जाएंगे और वो आपसे बात भी नहीं करे। हो सकता है आपका कॉल रिसीव नहीं करे, आपसे अगर आमने सामने भी बात करने आप जाते हो, आपसे रूडली बात करके वहां से वो निकल ले, ठीक है, क्योंकि वो आपको दिखाना ही नहीं चाहते कि अभी उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। मैंने बोला ना, वो आई कांटेक्ट करना ही नहीं चाहते, वो चाहते ही नहीं कि उनकी दिल की कोई भी बात आपको पता चले, ठीक है। बट क्योंकि आप उन्हें मिरर करते हो तो मुझे लग रहा है ये एनर्जीज आपके साथ भी हो रही होंगी, ये चीज आपके साथ भी, आपको भी लग रहा होगा कि उन्हें आना चाहिए, उनको लग रहा होगा आपको आना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोग दोनों अपने अपने ईगो में हो अभी, एंड मैं आपकी ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं बोल रही कि उनको आने दीजिए, मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज वो क्लैरिटी जब उनके पास आ जाएगी ना कि उन्हें आपको अप्रोच करना है, जब हेड स्पेस एंड हार्ट स्पेस दोनों एक साथ एक म्यूचुअल डिसीजन पे आ जाएगा ना कि हाँ मुझे अब उनके पास जाना चाहिए, तो वो खुद आपके पास आएंगे एंड वो फिर वापस नहीं जाएंगे। वो ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन दोबारा से आपके लाइफ में क्रिएट नहीं होगी, ये राउंड एंड राउंड वाली सिचुएशन नहीं आएगी, ठीक है। आपके साथ एक हेल्दी कनेक्शन में रहेंगे फिर वो, मैं इसलिए बोल रही, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, ये थी
आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप आज की रीडिंग आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा हो, आप लोग बहुत कुछ जान पाए हो, कुछ इनपुट्स मिला हो आप लोगों को। आप लोगों को अगर अच्छा लगा है, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया, ग्रैटिट्यूड बहुत सारा मेरे साइड से। नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे और लाइक करें वीडियो को अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है, आपको पसंद आ रहा है। अगर आपको लगता है कि किसी को इससे कुछ इनपुट्स मिलेंगे या किसी को कुछ गाइडेंस मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, उन्हें सेंड कर दे, शेयर कर दे इसे, और प्रोक्लेम कर ले जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं उसे प्रोक्लेम करे जाके कमेंट सेक्शन पे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे।